हमने जो पढ़ा हुआ था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, मैंने वहाँ आपको रिएक्शन में सिखा दिया कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मैंने आपको रिएक्शन में समझा दिया। एक रिएक्शन में दो चीज़ें निकालनी सिखा दी थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यूज करके किसी भी एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जो ये मेथड्स हैं, दोनों ये जो विधियां हैं, इन विधियों का उपयोग करके हम किसी भी रासायनिक समीकरण को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। आप समझे, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या काम करोगे, आप रूल्स लिखोगे। स्टार्ट करिए लिखना आप लोग रूल्स। फर्स्ट नंबर डालिए इसका, लेकिन हेडिंग डाल देता हूँ मैं ऐसे, हेडिंग लिख लीजिए आप। क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्या करना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करना है रिएक्शन को। इसके रूल्स आप लोग लिखेंगे, साथ के साथ लिखते चलिएगा। 2-3 रूल लिखा रहा हूं, ये बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल है, जिस रासायनिक अभिक्रिया का हमें बैलेंस करना है, जो भी केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, उस केमिकल रिएक्शन को पहले डिट्टो लिख लेंगे, जैसी है वैसे लिखेंगे। ये भी एक रूल होता है। क्या करना है, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज किए हुए उस रासायनिक अभिक्रिया को जैसा है वैसे लिख लेंगे। क्या करते हैं, दी गई रासायनिक अभिक्रिया, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को बिना परिवर्तन किए लिखते हैं, बिना परिवर्तन किए लिखते हैं। जो भी गिवन रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस, उनमें बिना कोई चेंज किए उनको डायरेक्ट हम नोट कर लेते हैं। पहला नियम यही है, फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड रूल देखें। अब जो रिएक्शन हमने नोट करी है, उस रिएक्शन में हमें जितने भी उसमें परमाणु हैं, जितने भी उसमें तत्व हैं, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, ऑक्सीकरण संख्याएं लिखनी है। मैंने लिखाना सिखा दिया है आपको निकाल कर, ये बातें पहले हो चुकी हैं। तो क्या करना है, अभिक्रिया में सभी, अभिक्रिया में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। क्या लिखते हैं, और अपचयन और ऑक्सीकरण की घटना को पहचान कर, और ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन की घटनाओं को पहचान कर तो अर्ध अभिक्रियाएं लिखते हैं, हाफ रिएक्शंस लिखते हैं। मैंने बताया था हाफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया, दूसरी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया।
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस होती हैं, तो उनको अलग अलग लिख लेना है सेकंड वाले स्टेप में पहचान के। पहला काम रिएक्शन लिखेंगे आप, रिएक्शन लिखने के बाद दूसरा काम उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आप क्या करोगे, तुलना करोगे एटम्स की कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तुलना करने के बाद आप क्या करोगे, उन्हें दो रासायनिक अभिक्रियाओं में लिख लोगे, आधी आधी रिएक्शंस में लिख लोगे, हाफ रिएक्शंस में नोट कर लोगे। ऑक्सीकरण और अपचयन की घटनाओं को पहचान कर दो अलग अलग अर्ध अभिक्रियाओं में लिख लेते हैं। अलग अलग हाफ रिएक्शंस में उनको लिख लिया जाता है। ये हो गया सेकंड रूल। अब देखो और क्या करते हैं इसमें, थर्ड रूल, रूल नंबर थर्ड। देखिए अब इसमें क्या किया जाता है। हमने जो रिएक्शन लिखा सब पे छांट करके लिख लिया, क्या ऑक्सीडेशन जहां हो रहा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां हो रहा था रिडक्शन, अलग अलग दो पार्ट्स में चेंज करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पक्ष में कहीं ज्यादा तो नहीं है। जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा या ऑक्सीजन ज्यादा होगा उनको आपस में हम बैलेंस करते हैं, आपस में उनको हम बैलेंस करते हैं। क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें दो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, दो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर हमारी रिएक्शन अम्लीय है, एसिडिक है, अगर रिएक्शन हमारी कैसी है, अम्लीय है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, H2O जोड़ना पड़ेगा, H2O। और जितना H2O जोड़ेंगे एक तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्या कर देंगे, H आयन, हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे, उसका डबल। H2O जोड़ेंगे और विपरीत दिशा में उतना क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन आयन। जहाँ ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की जहाँ कमी रहेगी वहाँ पे पूरा करेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में मतलब उनको देख लिया जाएगा कि हाँ क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जहाँ H2O जोड़ेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में H आयन जोड़ देंगे, वो भी दो गुना करके। समझ आ रही है बातें, ये नहीं आ रही है रिएक्शन में समझ आएगी जब मैं समझाऊंगा, वहाँ एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, वहाँ 100% समझ आएंगी। क्या किया मैंने भाई, H2O जोड़ना है, H2O जोड़ देंगे जिस तरफ, जिधर H2O जोड़ेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जोड़ूंगा मैं, H आयन। अपोजिट डायरेक्शन में उसके क्या जोड़ूंगा, H आयन, वो भी डबल नंबर में, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तब। ठीक है, लिख लेना ये, H आयन जोड़ देंगे डबल करके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हो गया। अभी एक रूल और बचा है, चौथा रूल। नीचे यहाँ आ रहा है, देखो एक बार वहां से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पूरा आ रहा है, फिर ठीक हो गया ना। इरेज नहीं करके इसी में ऐड करता हूँ। रूल नंबर 4, चौथा रूल, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन के नंबर्स और ऑक्सीजन के नंबर्स को संतुलित करने के बाद देख लेंगे जहां कम ज्यादा है वो ऐड करेंगे, वैसे हम एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि रिएक्शन में देखेंगे कि कहां पे इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, दोनों पक्ष में बैलेंस, दोनों हाफ रिएक्शंस में किसे बैलेंस किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को। दो अलग अलग हाफ रिएक्शन बनाए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों में बैलेंस किए, फिर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कहाँ इलेक्ट्रॉन कम है उसको बैलेंस कर लेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद
पूरी रिएक्शन को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमें संतुलित रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। जोड़ने के बाद दोनों को संतुलित रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। मैं लिखता हूं ये रूल पहले। चौथा रूल क्या करना है, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ लेते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ लेते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ लेते हैं। अब ऐड करने के बाद दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को, दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करने के बाद हमें बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे उपरोक्त क्रिया के पश्चात क्या होती है, लिख लीजिएगा आप नीचे की लाइन अलग से। उपरोक्त क्रिया के पश्चात हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। उपरोक्त प्रक्रियाओं के पश्चात हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। जो भी अब साइड में हमने प्रोसेस किए हैं कंप्लीट, इन प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में मिल जाती है। ये वीडियो वाले भाई जो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मैं ये रिएक्शन लिख देता हूं, फिर समझते हैं सब मिलके। रिएक्शन क्या है जरा देखिएगा। MnO4 माइनस आयन प्लस C2O4 माइनस आयन, ये ऑक्सीलेटो आयन है। इस आयन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीलेटो आयन। प्लस H आयन गिव्स Mn2 प्लस आयन प्लस CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन आपको दी गई है। इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। कैसे संतुलित करेंगे इस रिएक्शन को, वही करना है। रूल्स मैंने जो लिखवाया उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम सारा काम करेंगे। रूल्स जो लिखवाया उसी रूल्स पे फॉलो करेंगे। तो जो सिंपल रिएक्शन लिखी होती है पहले रूल में कहा गया कि भाई लिख लो आप, तो मैंने वो लिख दिया। फर्स्ट रूल में यही बताया गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है उसे आप वैसे बिना चेंज किए लिख लो, तो मैंने लिख दिया वो बिना चेंज किए। फिर कहा गया दूसरे रूल में कि आप इनकी सबकी पहले क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। तो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट किया जाए ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का। सर यहाँ देखो, पहले ध्यान से देखो सब। MnO4 है, MnO4 में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है हमने, Mn3 और किसकी लिखनी है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की आप जानते हो कितनी होती है, ऑक्सीजन की -2। कितनी माइनस है, 4। Mn की निकालनी है X। पूरे आयन की क्या है, माइनस। पहले 0 होता था जब न्यूट्रल होता था। यहाँ आयन लगा है -1 में, तो मैंने सामने क्या लगा दिया, माइनस। सॉल्व करो, x इक्वल प्लस का 7। तो Mn का क्या आया, प्लस है, इसका क्या आया, -2। इसकी निकालो, कार्बन x 2 बार है, इसमें ना पूछना कोई कि क्या कैसे हो रहा है, बराबर -2।
सबको आ रही है बात समझ में? लाइन लिखा था -2, 2x - 8 इक्वल -2, 2x इक्वल 8 में से 2 जाएगा 6x इक्वल 3। यहाँ तो +2 लिखा ही है, मुझे कोई चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ ऑक्सीजन में -2 तो 2 बार 2 दूना 4, ये -4 आएगा तो बगल वाले पे H2O में +1 -2, ये तो जानते हो। बोलो सेकेंड प्रोसेस सबको समझ आया है ना? अब इनको तो हटा दूं मैं, इनका कोई काम नहीं है, ये तो मैंने कैलकुलेट करने के लिए ये लिख दिया है ना। इनको नीचे वालों को कह रहा हूँ, इनको हटा देता हूँ। बोलो दूसरा रूल क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का, मैंने वो लिख दिया। फिर क्या है भैया? चेंज कहाँ हो रहा है वो लिखो। कहाँ चेंज हो रहा है? Mn में +7 से क्या हुआ? +2। ऑक्सीजन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। कार्बन चेंज हुआ क्या? जी बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ कितना आया था कार्बन में? 3। अभी निकाला तो था, लिखने को भूल गए थे, वहाँ लिखना चाहिए था मुझे। प्लस कर दिया, यहाँ भी चेंज हो रहा है कार्बन में, तो मैं लिख देता हूँ जहाँ चेंज हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? Mn में चेंज हुआ है ये, फिर ये कार्बन में चेंज हुआ। जिसमें चेंज हुआ मैं केवल उसी को लिख रहा हूँ, जिसमें चेंज हुआ मैं उसी को लिख रहा हूँ। मैंने 8 अभिक्रियाएं हैं, हाफ रिएक्शंस लिख रहा हूँ। बोलो पहले हाफ रिएक्शन कौन सी लिखूंगा मैं? MnO4 -N gives Mn2 बोलो कोई डाउट? एक अभिक्रिया अभी कौन सी है ये मुझे नहीं पता है, आप अभी बताओगे, ये खुद ही बताओगे आप अभी। इसमें हो रहा है चेंज, मैं ये लिख रहा हूँ C2O4 gives CO2, है ना? ये लिखना है C2O4 gives CO2। बोलो कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं। ये दोनों अभिक्रियाएं लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ सर Mn7+ था और वहाँ +2 हो रहा है, तो प्लस में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये रिएक्शन जाहिर सी बात है कौन सी होगी? कौन सी होगी? बोलो अपचयन, रिडक्शन। कौन सी होगी? अपचयन है ये, रिडक्शन है, रिडक्शन। प्लस आयन का रिड्यूस होना रिडक्शन, प्लस आयन का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन। सर यहाँ क्या था? प्लस का, यहाँ क्या था? प्लस का। बोलो बढ़ा प्लस आयन, क्या कहूंगा मैं इसे? क्या हुआ? हाफ रिएक्शंस दोनों लिख लिया मैंने, पूरी रिएक्शन को 2 भाग में तोड़ लिया, 2 छोटी छोटी हाफ रिएक्शंस। फिर अब क्या करना है? वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं दोनों तरफ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, ये 2 काम बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने क्या प्राप्त कर लेना है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले क्या करूंगा मैं? ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं? 4। सर यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन ही नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वहाँ 4 ऑक्सीजन हो जाए? तो H2O जोड़ूंगा। क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे? कोई और चाह रहा है क्या? यहाँ पे कुछ और करने का कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे केवल H2O जोड़ना है। अच्छा ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में है, एसिडिक मीडियम में। कौन से माध्यम में है? अम्लीय माध्यम। ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि H+ आयन यहाँ लिखा, ये सिखाएगा आपको ये रिएक्शन अम्लीय है या क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है। क्या लिखा हुआ है? H आयन। H आयन का मतलब क्या होता है? अम्ल। तो अम्लीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है, तो अम्लीय माध्यम में अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो उसकी अपोजिट साइड क्या करो? उतने ऑक्सीजन की जगह पे H2O जोड़ो। कितने? 4। तो मैं इधर क्या जोड़ दूं? 4। क्या जोड़ूं? 4। बहुत बढ़िया, 4 H2O जोड़ दे रहा हूं। अब सर आपने H2O यहाँ जोड़ दिया तो हाइड्रोजन कम हो गए इस तरफ, है ये नहीं है? एक हाइड्रोजन है क्या इधर? नहीं। तो मैं क्या करूं? 8 हाइड्रोजन जोड़ दूं इस तरफ, और हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो प्लस आयन आएगा, 8 प्लस आयन इधर जोड़ूंगा। नहीं आ रहा है समझ में? भाई ऑक्सीजन यहाँ 4 जोड़ा तो हाइड्रोजन यहाँ इधर तो है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गए, बट हाइड्रोजन के नंबर्स गड़बड़ हो गए। हाइड्रोजन इधर नहीं है क्या? तो मुझे कितने हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है? 8। जितने उधर जोड़े उतने कम पड़ रहे हैं, तो 8 हाइड्रोजन इधर जोड़ दूंगा मैं।
प्लस, हाइड्रोजन अकेला नहीं आएगा, प्लस आएगा, 8 प्लस है। बोलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पक्षों में क्या हो गए? बराबर। ऊपर वाली आप अर्ध अभिक्रिया में हाफ रिएक्शन, नीचे वाली में सिर्फ हुए क्या? नहीं हुए। हुए क्या? नहीं हुए। कितने ऑक्सीजन कम है जरा देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो कितने कम है? 2। तो मैं इधर क्या करूँ? और इधर उसके जस्ट अपोजिट और H+। इतना आ गया होगा सबको समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना? अब मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। स्टेप जो लिखवाए हैं सेम उसी पे काम कर रहे हैं, अलग से कोई काम नहीं कर रहे। अब जो स्टेप लिखवाए हैं उसी पे काम कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है आपको, तो बोलो भैया कहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करोगे आप? इसमें देखो, यहाँ 7 था, मैंने सिखाया है ये, आपको ये सिखा रखा है। यहाँ 7 था, यहाँ 2+ था, बोलो दोनों तरफ क्या किया जाए? 5 की कमी हो रही है, इधर कम है इधर, क्योंकि इसने ज्यादा दे रखा है। बोलो ज्यादा प्लस मतलब ज्यादा दे रखा है, कम प्लस मतलब कम दे रखा है। कितना ज्यादा प्लस किया है इसने? 5 ज्यादा दिया है। मैं इधर क्या करूँ? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ। इधर क्या करूँ? 5 इलेक्ट्रॉन, चाहे इधर जोड़ दूँ चाहे उधर से, एक ही बात है। तो मैं इधर जोड़ रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? कोई नहीं आना चाहिए डाउट यहाँ तक। 5 इलेक्ट्रॉन इधर मैं जोड़ दे रहा हूँ। अब इधर जरा चेक करो, एक का यहाँ से एक निकालना पड़ेगा, इधर एक निकालना पड़ेगा, चाहे उधर एक जोड़ दो, एक ही बात है, एक निकाल दो। लीजिए भैया एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। अब अच्छा सॉरी माइनस, ठीक है माइनस कर दिया, निकाल। बोलो अब क्या करना है मुझे? इलेक्ट्रॉन को संतुलित, मैं ऐसा क्या काम करूं कि दोनों तरफ 5-5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं? तो मैं नीचे वाले समीकरण में 5 से गुणा कर दूं। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है मुझे, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं? दोनों पक्षों में इस नीचे वाले समीकरण में 5 से गुणा कर दूं। बोलो अगर मैं यहाँ पूरे समीकरण में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा, आ जाएगा 5। फिर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ लूं, ऐड कर लूं। समझ आ रही है बातें? क्या करना है मुझे? इस पूरे समीकरण में किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जब मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे माइनस में और यहाँ से प्लस में, तो इनका तो काम तमाम खत्म। ये बोलो कोई डाउट? खत्म। ये बाकी चीजें जोड़ लो, तो क्या बची है? MnO4, बाकी इसमें माइनस था तो माइनस लगा दो, वैसा ही लिखना है ऐसे। अब बोलो इधर क्या करूंगा मैं? 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 C2O4 प्लस 5 से जब इस हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूंगा 10 और ऊपर से 8 आएगा, कितना? 18 H प्लस है, तो 5 चौके 20, अच्छा 20 और 28, लो भैया 28। क्या समझ आ रहा है? बोलो और इधर बाएं तरफ कुछ बचे क्या? कुछ नहीं बच रहे हैं। गिब्स, इनको जोड़ो, Mn 2+ है प्लस 5CO2 प्लस 5 को मल्टीप्लाई 2 टाइम 10 और यहाँ 14। आप अब चेक करोगे दोनों तरफ तो ये इक्वेशन आपको इक्वल मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। कौन सा मेथड हमने सीख लिया? आयन रिएक्शन। आप प्रैक्टिस करिएगा, कल हम कुछ 2-4 रिएक्शंस और लिख करके प्रैक्टिस और करवाएंगे, ठीक है? 2-4 रिएक्शंस लिख करके और प्रैक्टिस करवाएंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा इसे देख के और